सबसे पहला सवाल भाई साहब मैं आप ही से करना चाहूँगा, ये फिलहाल आपका स्वास्थ्य कैसा है अब? स्वास्थ्य इसमें ठीक है। क्या हुआ था वहाँ पर? क्या वो शख्स कैसे हमलावर हुआ, उसने एंट्री कैसे की, क्या उसने घुसते ही सीधा हमला शुरू कर दिया था? हम लोग वहाँ मेन गेट के बाएं तरफ ड्यूटी पे थे, हमारे गोपाल भाई, और वो पीछे के रास्ते दौड़ते हुए आया। हम लोग उसको नहीं देख पाए, लगातार वो हम लोगों पर हमला करने लगा। हमारे गोपाल भाई काफ़ी प्रयास किए उसको रोकने का। फिर वो मुख्य गेट के अंदर गया, पीएससी के और सिविल पुलिस के जवान दोनों लोग मिलकर उसको पकड़े, फिर पुलिस वालों को हवाले की। इतना ही घटना वहाँ हुआ था। आपको चोट कहाँ कहाँ पर लगी है? ये हाथ में लगा, ये पैर में लगा, थोड़ा यह जांघ पर लगा है। तो क्या जिस धारदार हथियार से वो हमला कर रहा था वही हथियार आपके हाथ और पैर में लगा? हाँ, उसी हथियार से मेरे हाथ और पैर में लगा है। कहा यह जा रहा है कि वो शख्स जो है ये चिल्ला के कह रहा था कि मुझे गोली भी मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ चिल्ला रहा था, लेकिन हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे, उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ ऐसा जो आपने सुना हो उसकी ज़ुबान से जो वो चिल्ला रहा हो वहाँ पर? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ धार्मिक नारे भी वो लगा रहा था। हाँ, धार्मिक नारे लगा रहा था, लेकिन वहाँ के जो और सिपाही थे वो लोग क्लियर सुने और जनता भी सुनी है। हम लोग उसको पकड़ने में व्यस्त थे, इसीलिए हम लोग नहीं सुन पाए। कल मुख्यमंत्री जी ने भी आप लोगों से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? श्री मुख्यमंत्री जी यही ने कहा है कि हम लोग को बधाई दिए, हाल चाल पूछे हैं, फिर कहें कि बधाई भी दिए, बहादुरी काम हुआ है, यही कहें। तो ये वो दो पीएससी के जाबाज जवान हैं जिन्होंने कल इस हमले में उस जो आरोपी है अहमद मुर्तज़ा उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। एक पीएससी के जवान और भी हैं, उनसे भी हम ये बात करेंगे। आप बात करना चाहेंगे? जी सर। क्या हुआ था कल, कैसे इस पूरी घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया उस शख्स ने, और आप लोगों ने जिस जाबाजी के साथ उसको पकड़ा, पूरा प्रकरण कैसे हुआ बताइएगा। सर, जब हम दोनों लोग मेन गेट पे हम लोगों की ड्यूटी थी और हमारा जो पोस्ट लगता है वो मेन गेट से 4 कदम और आगे पीएससी का पोस्ट है, जिसमें से 2 संतरी आगे लगते हैं और 2 संतरी पीछे लगते हैं। तो मेन फ्रंट पे हम और मेरा ये छोटा भाई अनिल भाई था, हम दोनों जवान अलर्ट थे। अचानक एक अजनबी व्यक्ति पीछे से आया और धड़ाधड़ वार करने लगा। वार करते वक्त हम लोगों के बीच हाथापाई हुई, झड़प हुई। हम लोग उसे चाहे हर हाल में उससे बलवंतापूर्वक हम लोग ने संघर्ष किया ताकि वो किसी भी हाल में गेट के अंदर न जा सके। फिर वो अचानक ऐसे वार करने लगा जैसे कि हमारे पीठ पे पीछे से वार कर दिया, घायल हो गए। फिर मेरा ये अनिल भाई बैरल से मारने की कोशिश की बट से, तो वो इसके ऊपर भी प्रहार किया, ये भी थोड़ा चोटिल हुआ। फिर इसके बाद अंदर की तरफ प्रवेश किया। अंदर की तरफ प्रवेश करने के बाद जो हमारे सिविल पुलिस के सिपाही लगे हुए थे उन्होंने मेन गेट को लॉक किया। मेन गेट को लॉक करने के बाद फिर हमारे पीएससी के जवान और सिविल पुलिस के सिपाही हम दोनों ने शालीनतापूर्वक उसे एक घेरबंदी बना करके ईंट और पत्थर का प्रयोग किया, जिससे दूर से प्रहार किए और एक ईंट लगने से थोड़ा मूर्छित हुआ और वहीं पे धराशायी हुआ। फिर उसको हम लोग धर दबोचे और फिर अपने उचित अधिकारी को सुपुर्द किए। अच्छा, आप लोगों ने तकरीबन 15 मिनट तक संघर्ष किया उस शख्स से। 15 मिनट के संघर्ष के बीच उसकी कुछ मनस्थिति, क्या आपको ये एहसास हो पाया कि उसके इरादे क्या कुछ हो सकते हैं इस हमले के पीछे? अनुमान है सर कि मुझे ये लगा कि वो एम बनाकर चला था केवल पुलिस विभाग के ऊपर प्रहार करने का। अगर मेंटल होता तो एकाएक सभी जितने आदमी दिखते सबको एकाएक मारता, पर उसका